पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए अरे यार करंट मार रहा है यार। पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज सावत पे लाखों सलाम। उस दिल अफरोज सावत पे लाखों सलाम। शहरयारे रम ताजदारे हरम। शहर यारे रम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। नौबहारे पे लाखों सलाम। काश मैं में जब उनकी यामद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। ऐ खुदा के हाजिरो नाज़िर रसूल ये सलाम आशिकाना हो कबूल। ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद की डाली निशावर करने बावज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफ़ी मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शाम से लेकर अब तक आपने उलमा इकराम की तकरीरें समाअत फरमाई और शोराए इस्लाम बिलखुसूस असद इकबाल साहब का कलाम अभी आपने समाअत किया। पहले तो मैं इस महफ़िल सजाने वाले जनाब शहजाद भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल को अपने बेटे की शादी के सिलसिले में सजाया। अल्लाह उनकी इस नियत को और इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, कितनी खुशी की बात है और हमारा ये शेवा रहा है कि हमारे यहाँ कोई खुशी हो कोई गम हो, हर उसमें हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते हैं। लेकिन इस पुरफतन दौर में जहाँ पर दुनिया की रंगीनियत में आदमी डूबा हुआ है, उस दौर में अगर इस सुन्नत को जिंदा किया है तो ये लायक मुबारकबाद है। अल्लाह ने उसको तौफीक दी कि उन्होंने इतनी बड़ी महफिल को सजाया और शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि 3 बजे करीब इनका फ़ोन आया मेरे पास कि हज़रत मौसम बहुत ख़राब है, अल्लाह से दुआ कीजिए। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ की और मैंने कहा जाओ इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा
तो आपकी महफिल इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। और अल्लाह का लाख लाख करम एहसान है, इस काबिल तो नहीं है फ़कीर, पाक परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने उसकी लाज रखी और शहजाद भाई की महफिल बहुत खूबसूरती से इख्तिताम पजीर हुई। ने ऐसा नहीं लग रहा था कि ये महफिल हो पाएगी, जो हालात थे, लेकिन अल्लाह ने राह आसान कर दी और उनकी महफिल बहुत कामयाब महफिल हुई। और महफिल का उन्वान भी बड़ा अच्छा रखा था, अज़मते वालदैन। अब वक्त तो नहीं है कि कुछ कहा जा सके, मुफ्ती साहब ने बड़े डिटेल से इसके बारे में आपको बताया कि वालदैन का क्या मुकाम है और पेरेंट्स की हमारे ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है उनकी, बड़ा डिटेल्स में उन्होंने समझा दिया। मुख्तसर यूं समझिए कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन दुनिया में जिंदा हों और वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर ले। यानी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे ज्यादा जो फर्मा बरदारी के आपके लिए ताकीद की गई है वो आपके वालिदैन की। घर में आपके जन्नत मौजूद है, आप दुनिया में मारे मारे फिरते हैं, इनसे दुआ करा लीजिए, उनसे दुआ करा लीजिए, सबसे बड़ा पीर आपके घर में मौजूद है, आपकी माँ, आपके बाप। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। दुनिया के और किसी भी रिश्ते में ये चीज अल्लाह ने नहीं, सिर्फ माँ के कदमों के लिए। माँ, हर माँ की उसकी औलाद के लिए, चाहे ख्वाह उसकी माँ कैसी भी हो, लेकिन उसके औलाद के लिए उसके कदमों के नीचे जन्नत है। तो आपसे हमारी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अपने खुदा के लिए अपने वालिदैन के मुकाम को पहचानिए। और जो आज तक अगर किसी तरीके से उनकी फरमाबरदारी नहीं कर रहे तो आज ही तौबा कर लें खुदा के लिए, क्योंकि वक्त बहुत तेजी से कटता है। आज भी तौबा करें और अपने वालिदैन की खूब से खूब खिदमत करें, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। आइए हम सब लोग अपनी रब की बारगाह में हाथों को बुलंद करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जो महफिल सजाई गई या अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इसको महफिल को सजाने वाले पर अपने रहमतों बरकतों की बारिश अता फरमा। या अल्लाह उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर जितने भी हाज़रीन हैं इन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह इनसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रज़ा शामिल है। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनको करबर करबर जन्नत नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बेटियाँ बैठी हुई हैं अल्लाह उनको बेहतर से बेहतर रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह हम सबको फरमा बरदार औलाद बना। या अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रज़ा शामिल हो। या अल्लाह हमारे अमाल इस काबिल नहीं है कि वो चार्ज कर सके। मौला तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, अपने हबीब के सदक़े और तुफ़ैल में या अल्लाह हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा, हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा, हमारी दुआओं में असर पैदा फरमा। या अल्लाह हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम नाजिल फरमा। या अल्लाह जिसने भी दुआओं की दरख्वास्त की है मौला उन सब की हर जायज़ तमन्ना हर जायज़ मकसद को पूरा फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत की उम्र में रिज़्क़ में अमल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, इस
मौज़े में रहने वालों पर सब पर अपना खुसूसी रहम करम नाजिल फरमा। या अल्लाह हर बला हर आफत से महफूज फरमा। या अल्लाह गली कूचों में सुन्नतों का बोलबाला अता फरमा, गली कूचों में सुन्नतों का बोलबाला अता फरमा। हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम बुजुर्गों का फैज़ान जारी सारी फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।